नामदेव जी याद आते हैं। बेचारे नामदेव जी महाराज छोटे से बालक थे, छोटे से बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, घर में अपने नाना जी को रोज भगवान की सेवा करते देखते तो नामदेव जी के मन में आता कि ये सेवा हमको कब मिलेगी। रोज पूछते थे श्री वामदेव जी से कि नाना जी ये सेवा हमको कब मिलेगी। तो कहते लाला अभी तो तू छोटा है, बड़ा हो जा तब देंगे ये सेवा। अब बस उनको जल्दी से जल्दी बड़ा होना था कि बस बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होने का उद्देश्य कोई नहीं, बस सेवा मिल जाएगी ठाकुर जी की। पर भगवान को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी इनकी सेवा लेने की। तो एक दिन कोई काम आ गया नाना जी को, 3 दिन के लिए घर से बाहर जाना था। तो वामदेव जी ने कहा बेटा ले तुझे मौका मिल गया, मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, तू सेवा कर लेगा। अब तो महाराज नामदेव जी का तो एकदम रोम रोम नाचने लगा। क्या यही तो चाहते थे हम कि हमको ये सेवा मिल जाए, आज ये बढ़िया मौका मिला। तो अब तो जैसे सुबह होती तुरंत नाना जी से पूछते कब जाओगे आप। नाना जी बोले चले जाएंगे चले जाएंगे, इतना जल्दी क्यों भगा रहा। बोला नाना जल्दी आप जाओगे तो तभी तो सेवा मिलेगी। और फिर वो दिन आया जब वामदेव जी गए, पीछे से नामदेव को सेवा मिली। और नामदेव जी महाराज बेचारे बालक थे, ज़्यादा तो कुछ जानते थे नहीं, विधि विधान बस इतना कहा था नाना जी ने बिना भोग लगाए मत खा लेना, पहले इनको खिलाना फिर खाना। हाँ ठीक है। अब तो सुबह 4 बजे जग गए, एकदम भोर जगे क्या पूरी रात ही नींद नहीं आई। यही सोच के सुबह जल्दी जल्दी जगेंगे, ठाकुर जी के लिए दूध उठाएंगे, सेवा करेंगे। तो सुबह ही लगा के चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित करके दूध बना रहे हैं। और दूध भी कैसे बना रहे हैं, ले दूध बनाते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, बनाते बनाते रोते जा रहे हैं कि आज इतने दिन बाद ये सौभाग्य मिला। दूध उठाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और फिर लेके बर्तन पात्र ठाकुर जी के सामने गए, भोग लगाया, पर्दा लगाया। थोड़ी देर बाद भोग लगाने के बाद जैसा होता है कि भाई थोड़ी देर पर्दा खोलो, पर्दा खोला। पर जैसे पर्दा खुला रही है क्या, नामदेव जी ने देखा कि ये तो जैसा हम दूध रखे थे वैसा की वैसा ही रखा है, इसमें तो एक बूंद भी कम नहीं हुआ। अब बेचारे बाल स्वभाव से थे, उनको थोड़ी ना पता था कि ये ठाकुर जी पीते थोड़ी हैं, कुछ खाते थोड़ी है। जैसा भोग हम 56 भोग रख के आते वैसा ही वापस ले आते। हमें पता होता है कि ये खाएंगे थोड़ी। कई बार कथाओं में कहती हूँ, जब ऐसी कोई पारिवारिक कथा होती है ना, उसमें 56 भोग लगते हैं ठाकुर जी के, तो उसमें पहले से ही डब्बों पे नाम लिखा होता है भागवत प्रसाद, और जितने रिश्तेदार आते हैं उनके लिए देना होता है। इसका मतलब हमें पता है कि ये 56 भोग आएगा हमारे ही पेट में, ये तो हम वैसे ही बस धरा रहे हैं भगवान को, भगवान थोड़ी खाएंगे, तो हम ही खाएंगे बाद में। तो नामदेव जी बोले अरे महाराज, फिर नामदेव जी को लगा हो सकता है कि पहली पहली बार दोस्ती हुई है ना, तो अभी इनकी रुचि का पता नहीं है हमें, स्वाद का हो सकता है कुछ कमी। मीठा, अच्छा मीठा चाहिए, तो फिर उसमें थोड़ा मीठा डाल के लाए, फिर भोग लगाया, फिर धराया, जैसे धराया वैसे वापस। अब तो महाराज नामदेव जी, आप नहीं खाओगे, आप नहीं पियोगे तो हम भी नहीं पिए। पूरा दिन भूखे रहे। अगले दिन फिर जा करके सुबह सुबह दूध उठाया, आज और खूब गाढ़ गाढ़ करके उसको खूब देर तक पकाया कि हो सकता है थोड़ा सा मेवा मिष्ठान डाले, केसर डाले तब पाएंगे। खूब बढ़िया उठा करके उसको ले करके गए, ठाकुर जी को भोग लगा, पर्दा खोला, फिर वैसा कि वैसा। अब तो नामदेव जी खूब रोए कि लगता है इनको हमारे हाथ की सेवा अच्छी नहीं लग रही। नाना जी की अच्छी लगती थी, इनको नहीं पता कि नाना जी के हाथ से भी नहीं पीते थे, पर इनको लग रहा उनसे पी लेते थे, हमसे नहीं पी रहे, हमसे नाराज है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नामदेव भी भूखे रहे कि अगर तुम नहीं खाओगे हम भी नहीं खाएंगे। और फिर क्या हुआ, बोले जब अति हो गई, बोले अब तो ये बिल्कुल ही हमसे रूठे पड़े, तो छोटे से नामदेव ने भगवान के सामने खड़े होके कहा कि जब हमारी सेवा ही तुमको पसंद नहीं आ रही तो हमारे जीने का क्या फायदा, धिक्कार ऐसे जीने पे। लेकर के चाकू और गर्दन पे रख लिया कि आपके सामने प्राण त्याग देंगे। और जैसे ठाकुर जी ने देखा कि तो मरने को तैयार हो गया, तो ठाकुर जी कांपने लगे कि भाई ये तो मर जाएगा। तुरंत ठाकुर जी ने डर के मारे
डरते हैं ठाकुर जी भी भक्तों से, डर के मारे तुरंत कटोरा उठाया और गटगट पूरा दूध पी गए। जैसे नामदेव ने देखा कि अच्छा पी गए, अच्छा तो पहले बता देते, हम तो पहले चाकू रख लेते गर्दन पे, कम से कम आपको 2-4 दिन भूखे तो नहीं रहना पड़ता। अब तो ये रोज का नियम बन गया, रोज लाते नामदेव जी भोग लगाते हो, ठाकुर जी डर के मारे पी लेते चुपचाप कि नहीं फिर ये कोई कुछ करेगा। रोज ऐसा होता। नाना जी आए, नाना जी बोले सेवा बढ़िया चल रही है? बोले नाना जी एकदम चकाचक चल रही है। बोले रोज भगवान आते हैं पाव भर दूध पी जाते हैं। अब नाना जी बेचारे क्या जाने, उनको लगा बालक है वहां जाता और चुपचाप खुद ही पी जाता है ये दूध, डर के मारे बता नहीं रहा भगवान का नाम। बोले बेटा झूठ नहीं बोलते, सच सच बोलते हैं, बताओ तुम पीते? बोले हम ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हैं, हम तो सच्ची बोल रहे हैं वो पीते हैं, चलो आपको दिखा दें। तो ले करके नाना जी को आगे, बोले देखो अभी भोग लगाते, पर्दा लगाएंगे पी जाएंगे। लगाया, पर्दा लगाया, पर्दा खोला, ठाकुर जी ने नहीं पिया। अब तो नामदेव जी भगवान को टेढ़ा टेढ़ा देखे, ले रोज तो तुम पी जाते हो गटागट दूध, और आज जब नाना जी को बताने की बारी आई तो हमको चोर साबित करा दिया, रोज पी सकते हो आज क्यों नहीं पी रहे? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा रे पगले, सबके सामने थोड़ी पिया जाता है, अगर तेरे सामने पी लिया तो क्या सबके सामने पी लूंगा? सबको क्या पता कि मूर्ति दूध पीती है? नामदेव जी बोले मूर्ति दूध नहीं पीती, मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, फिर काहे को बोल रहे हो हमसे? अगर बोल सकते हो तो पीना पड़ेगा, हमको झूठा क्यों साबित करा रहे हो? और अगर मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो प्रभु, तो मेरे उनको गुरु भी मानते थे नामदेव जी, भक्ति की जो संस्कार के गुरु थे उनके वामदेव जी ही थे। तो कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरे गुरुदेव मेरे नाना जी को दर्शन दे दीजिए। बस इतना प्रार्थना करी कि भगवान प्रकट होकर के पूरा दूध पी जाते हैं। तो वामदेव जी ने अपने नाती नामदेव के चरण पकड़ लिए, नामदेव के चरण पकड़ लिए, कहा कि बेटा आज से मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा गुरु, तेरे कारण मुझे भगवत दर्शन का अनुभव हुआ, एहसास हुआ, इसलिए आज से तू मेरा गुरु। तो प्रभु ऐसे भगवान के एकाध भक्त नहीं है, ऐसे भगवान के अनेक भक्त हैं, अनेक भक्त हैं।